दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप एक नए घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर आप एसएस की रेलिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एसएस रेलिंग के बारे में। और कुछ मार्केट में धोखाधड़ी भी होती है जिसमें आपका कुछ पैसा भी फालतू जा सकता है, वो चीज़ से भी आप बचेंगे। कुछ चेकलिस्ट के बारे में बात करूंगा, जब आप इसको इस्तेमाल करें तो क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए जिससे आप सही क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको आपके घर के लुक भी ये अच्छा बनाती है, चाहे आप आउटर में दें या इंटरनल दें। इंटरनल हम जैसे जीने पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरापिट वॉल पे इस्तेमाल कर सकते हैं घर के आउटर में, तो ये चीज़ें। लेकिन अक्सर आपने कुछ साइडों पे देखा होगा या कुछ घरों में देखा होगा कि एसएस की रेलिंग में भी आपको थोड़ा सा पीलापन दिखाई देता है या कहीं कहीं आपका वो उसमें जंग भी दिखती है। तो ये चीज़ें आपकी रेलिंग में ना हो, इसलिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी एंड तक। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो इसमें आपको ग्रेड भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ग्रेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 202 ग्रेड आती है, 304 ग्रेड में आता है और 316 ग्रेड में आता है। बेसिकली दो ग्रेड आपको मार्केट में ज़्यादा दिखते हैं, एक तो 202 और एक 304। 316 ग्रेड आपको मार्केट में बहुत ही कम दिखती है क्योंकि ये हाई रेंज में चली जाती है, इसकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जब आप कोई आउटर सरफेस में आउटर एरिया में आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 202 इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे आप 304 करेंगे। ऐसे अगर हम बात करें इंटरनली, तो इंटरनल में क्या होता है कि वहाँ पे आप चाहें तो 304 करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बजट कम है तो वहाँ पे आप 202 भी कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप अगर आपका बजट ठीक है तो आप 304 ही इस्तेमाल करें, वो काफ़ी ठीक रहेगा। अब यहाँ पे होता है क्या है ना कि जैसे मान लो, अगर मैं आउटर इनर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 304 ग्रेड जो होता है वो बाहरी जो टेम्परेचर होता है या बारिश का संपर्क में अगर मान लो पानी में भी आती है तो भी वो अपना जो रंग है या जो आपकी स्टीलनेस है वो एकदम बरकरार रहती है। लेकिन वहाँ पे अगर 202 की बात करें तो उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। ये सारा चीज़ निकल से भी रहता है। जैसे निकल की परसेंटेज की बात करें केमिकल्स कंपोनेंट की, तो यहाँ पे जो निकल रहता है 304 ग्रेड में वो 8 से 10% रहता है, और अगर हम बात करें 202 ग्रेड में तो वो 4 से 5% के आसपास रहता है। जिस वजह से अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए आप 304 ग्रेड की एसएस स्टील लेस जो रेलिंग है वो बाहर भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत आपकी रेलिंग को नहीं आएगी। और अगर आप अंदर की साइड अगर देना चाह रहे हैं तो 202 दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो जो कहीं ना कहीं ना तो पानी के संपर्क में है और ना ही वो किसी बाहरी तपावरण टेम्परेचर के चक्कर में, तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, दो टेस्ट होते हैं। एक तो होता है एसिड टेस्ट से कर सकते हैं, एसिड आता है वो आप दोनों ही रेलिंग पे डालेंगे तो एक उसमें कलर वेरिएशन आ जाता है। अगर आप मान लीजिए 202 पे डालते हैं तो उसमें वो एसिड के चक्कर में रेडिश हो जाता है, उसमें कलर चेंज हो जाता है। और अगर हम बात करें एक आता है आपका 304 ग्रेड पर डालते हैं आप, तो उसमें किसी भी तरह का कोई कलर चेंज नहीं होता। तो ये एसिड टेस्ट होता है। और एक बात करें स्पार्क टेस्ट होता है। स्पार्क में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी जब रेलिंग आती है तो उसको आप कट पीस भी करते हैं। जब कटते हैं तो ग्राइंडर से आप काटते हैं तो उसमें जो आप देखते हैं कि काटने पे काफ़ी चिंगारियाँ निकलती हैं, तो जो आपकी 304 ग्रेड की होगी उसमें चिंगारी आपकी नहीं निकलेंगी, बहुत ही ना के बराबर निकलेंगी और ज़्यादा दूर भी वो नहीं जाएंगी, और कलर भी उसका एकदम मतलब नॉर्मल रहेगा। जैसे हम बात करते हैं 202 ग्रेड को जब आप काटते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चिंगारियाँ निकलती हैं, दूर से चिंगारी जाती हैं और येलो कलर में चिंगारियाँ होती हैं। वो भी एक ये मतलब फिजिकली आप देख पाएंगे इस चीज़ को। ऐसे मैं अगर आपको बताऊं तो वो नहीं समझेंगे, लेकिन फिजिकली देखेंगे तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये दो टेस्ट है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट में अगर बात करें तो ये रनिंग फिट में आपको देखने को मिलती है। अब ये कॉस्ट थोड़ी वेरी कर सकती है आपकी स्टेट के ऊपर, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। बट एक मैं नॉर्मली एक स्टैंडर्ड रेट पकड़ूँ तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 202 ग्रेड में आप देखेंगे कि जो आपको रनिंग फिट के हिसाब से देखें तो करीब ये मान के चलिए 500 से 600 स्क्वायर फीट के आसपास ये आपको मिल जाएगी रनिंग फिट में। स्क्वायर फीट नहीं, सॉरी, रनिंग फिट में 500 से 600 रनिंग फिट। और अगर हम बात करें 304 ग्रेड की तो ये 750 700 से स्टार्ट होती है और 900 950 800 या उससे भी ज़्यादा जाती है। और बाकी ध्यान रखें कि ये डिपेंड करता है कि डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है आप किस तरह के डिज़ाइन में ले रहे हैं। प्लेन ले रहे हैं तो मैंने ये रेट प्लेन के आपको बताएं, थोड़ा डिज़ाइन जा सकते हैं तो हो सकता है कि जो आपको 800 में बोल रहा हूँ वो आपको 950 800 850 भी पड़ सकती है। बाकी ये सारी डिज़ाइन के ऊपर भी कॉस्ट जा सकती है। तो ये आपको जो मैंने मोटा मोटा बताया कि एक तो आप जब आप कोई भी कंपनी की लेते हैं, जैसे मैं आपको प्रेफर करूँ तो जिंदल की ले सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है जहाँ पे वो लोगो बना होता है, जिंदल का नाम लिखा होता है, उसी के नीचे वहाँ पे ग्रेड भी लिखे होते हैं। तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप हो सकते हैं कि मार्केट में जब आप जाएँ तो हो सकता है कि आप वहाँ पे आपको ना पता चले कि भाई मैं कैसे चेक करूँ, कैसे टेस्ट परफॉर्म करूँ। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपका 304 ग्रेड लिखा है तो ये 304 ग्रेड है, और एक 202 ग्रेड है तो वो 200 ग्रेड है।
वहाँ पे फर्स्ट आपका जो इंस्ट्रक्शन रहेगा आपका कस्टमर के साथ, दुकानदार के साथ, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें थोड़ी अवेयरनेस रख के आप अपनी ज़रूरत अनुसार चॉइस कर सकते हैं कि मुझे कौन सी कितनी कहाँ लेनी है ये चीज़ें। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि भाई एसएस की रेलिंग हमें किस ग्रेड की कहाँ इस्तेमाल करनी है। और ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं हो कि आप जब बिद मेटल किसी ठेकेदार को काम दे रहे हैं, हो सकता है उसने पूरी रेलिंग का ठेका ले लिया है, तो वो 202 ही पूरे घर में लगा दे। ये सोचे कि 150 से 200 रुपये कॉस्ट वेरी करती है दोनों ही ग्रेड में, तो वो एक अच्छा पैसा बचा सकता है आपका ठेकेदार अगर आपने उसको टोटली बिद मेटल दे दिया है तो वहाँ पे आप ध्यान रखें 304 ग्रेड मेरे लिए कहाँ ज़रूरी है, 202 अगर आप ग्रेड देना चाह रहे हैं, ज़रूरत है आपको, तो वो कहाँ देना चाहिए और कैसे आप चेक कर सकते हैं, क्या कॉस्ट वेरी करेगी, और ये रनिंग फिट में सारा रहने वाला है। तो ये वीडियो में मैंने आपको जो होता है वो एसएस रेलिंग के बारे में बताया, कैसे रेलिंग लगाते समय क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, कैसे मेज़र करनी चाहिए, कौन सा कितना गैप होना चाहिए, क्या कमी लोग कर देते हैं, वो भी हमने वीडियो डाली, तो उसके ऊपर आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके भी उसको देख लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। चैनल पर विजिट करके पुरानी वीडियोज़ देख लेना, ताकि आप अपने घर को बनाते समय काफ़ी सारा सपोर्ट हमारे चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।